जब भी लंबी उम्र तक जवान दिखने की बात आती है तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम जरूर लिया जाता है। बात सिर्फ चेहरा जवान दिखने की नहीं है, बल्कि आपकी आंखें, दिमाग, लिवर, किडनी और शरीर के एक एक अंग को हेल्दी रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है। लेकिन आखिर क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट? आप अगर गौर करेंगे तो पता चलता है कि एंटीऑक्सीडेंट में दो शब्द होते हैं, एक है एंटी और दूसरा है ऑक्सीडेंट। जहां एंटी का मतलब है रोकने वाला और ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करने वाला। जिस तरह बैक्टीरिया को रोकने वाले को एंटीबैक्टीरियल और वायरस को रोकने वाले को एंटीवायरल कहा जाता है, उसी तरह ऑक्सीडेंट को रोकने वाले को एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑक्सीडेंट क्या होता है और इसे शरीर में बढ़ने से रोकना क्यों जरूरी है? दरअसल ऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें चीजें नष्ट होती है। ये प्रक्रिया हमारे आसपास की चीजों में होने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी होती है। और जब शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है तो इससे सिर्फ चेहरे की स्किन ही खराब नहीं होती, बल्कि आपके शरीर के हर अंग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, जिससे डायबिटीज, अर्थराइटिस, लिवर डैमेज, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक लोहा है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। उसी तरह ये एक ताजा सेब है और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है। और फिर उसी तरह ये हमारे शरीर की हेल्दी कोशिका है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये नष्ट होकर कुछ इस तरीके से हो जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज सड़ने लगती है या खत्म होने लगती है। जो चीज इसकी ये हालत करती है उसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है और जो चीज इसे इस हालत से बचाने का काम करती है उसे एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइट और कई दूसरे ऑक्सीडेंट होते हैं जो अगर थोड़ी मात्रा में हो तो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अभी के लाइफ स्टाइल के हिसाब से अक्सर लोगों के शरीर में ऑक्सीडेंट जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और जब ऑक्सीडेंट लिमिट से ज्यादा होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं को लोहे की तरह जंग लगाकर नष्ट करने लगता है, जिससे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और व्यक्ति कम उम्र में ही ज्यादा उम्र का दिखने लगता है। अब यहाँ आप एक बात कह सकते हैं कि ऑक्सीडेंट तो कोशिकाओं को डैमेज करता है ना, तो इससे भला हमारा चेहरा और शरीर के दूसरे अंग खराब होने का क्या कनेक्शन? देखिए, जिस तरह दीवार ईंट से मिलकर बनी होती है उसी तरह हमारे शरीर का हर अंग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर किसी दीवार की ईंट डैमेज होती है तो दीवार खुद ब खुद डैमेज दिखाई पड़ने लगती है। उसी तरह अगर हमारी स्किन की कोशिकाएं डैमेज होती है तो स्किन खुद ब खुद ही डैमेज होकर ढीली पड़ने लगती है और शरीर में मौजूद दूसरे अंग भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में मौजूद किसी भी अंग की कोशिकाओं से रिएक्शन करके उसे डैमेज कर सकता है और जब किसी भी अंग की कोशिकाएं डैमेज होती है तो वो अंग खुद ही डैमेज हो जाता है। लेकिन ये ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में आखिर आता कहां से है? ऑक्सीडेंट एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म फंक्शन के दौरान हमारे शरीर में खुद बनता है। ये हमारे शरीर में कभी कम और कभी कुछ गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपका शरीर खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में तब्दील करने का काम करता है और इस प्रोसेस में भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीडेंट शरीर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप पिज्जा, बर्गर, समोसा, आइसक्रीम, बिस्किट या कोई भी गलत तरीके का खाना खाते हैं तो शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इतना ही नहीं, अगर शराब या सिगरेट का धुआं शरीर में जाता है तो इससे शरीर में और भी कई गुना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेंट पैदा होने लगते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ब्लीचिंग क्रीम या फिर हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो उनके शरीर में भी ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हेयर डाई और ब्लीचिंग क्रीम में आमतौर पर एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है और ये केमिकल अपने आप में ही एक ऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन पर मौजूद रोम छिद्र से एब्सॉर्ब होकर खून में पहुंच जाता है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और व्यक्ति वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगता है, चाहे वो स्ट्रेस कम सोने की वजह से हो, किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और फिक्र करने की वजह से हो या इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो। हर तरह का स्ट्रेस आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ा देता है, जिससे वक्त से पहले ही चेहरे पे रिंकल्स आने लगते हैं और शरीर उम्र से पहले ही कमजोर होने लगता है। इसके अलावा जब आप किसी भी तरीके के रेडिएशन के संपर्क में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं तो इससे भी शरीर
में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सांस लेने की हवा भी बहुत ज्यादा गंदी है तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज पड़ जाता है और एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ये तो हुई बात कि आप अपनी गलतियों में सुधार करके किस तरीके से शरीर में ऑक्सीडेंट की मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ख्याल रखने के बाद भी कभी कभी हम ऐसी गलती कर ही जाते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है और यहीं पर एंटीऑक्सीडेंट काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बचाने में आखिर किस तरीके से मददगार होता है। मान लीजिए ये आपके शरीर की कोशिकाएं हैं और ये है ऑक्सीडेंट। जब ऑक्सीडेंट आपके शरीर की कोशिकाओं से रिएक्शन करता है तो कोशिकाएं पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। अब मान लीजिए ये है एंटीऑक्सीडेंट। जब ये शरीर में सही मात्रा में मौजूद होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए ये एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जिस तरह एक बॉडीगार्ड अपनी जान पर खेलकर मालिक की जान बचाता है, उसी तरह एंटीऑक्सीडेंट खुद बीच में आकर हमारे शरीर की कोशिकाओं को बचाने का काम करता है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और आपका शरीर ज्यादा उम्र तक जवान दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जिस तरह लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें ऑयल या ग्रीस लगाकर रखा जाता है, क्योंकि ये चीजें लोहे के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, जिससे लोहा लंबे समय तक जंग लगने से महफूज हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर को भी जंग लगने से बचाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, ताकि शरीर को लंबी उम्र तक जवान रखा जा सके। यूं तो एंटीऑक्सीडेंट कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे सभी एंटीऑक्सीडेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है कुछ खास तरीके के विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। ये चारों तरह के विटामिन आपके शरीर में जाके एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिसमें विटामिन ए के लिए गाजर और शकरकंद जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। विटामिन सी के लिए आंवला, कीवी, नींबू, संतरा, अमरूद और आम जैसे फल में से कुछ चीजों को बारी बारी से अपने डाइट में शामिल किया जा सकता है। विटामिन डी की जरूरतों को सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बिताकर पूरा किया जा सकता है। और विटामिन ई के लिए बादाम, सनफ्लावर सीड और पालक जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। दूसरे टाइप के एंटीऑक्सीडेंट कुछ खास तरीके के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर और सिलेनियम। जिंक के लिए पंपकिन सीड और काजू जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। कॉपर के लिए स्वीट पोटैटो, सेसमे सीड और चना का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि कॉपर के बर्तन में पानी को रात भर स्टोर करके सुबह पीने से कॉपर की जरूरतों को शरीर में पूरा किया जा सकता है। सिलेनियम के लिए चिकन, एग और पालक जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। तीसरे टाइप का एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बेस्ड होता है, जैसे कि ग्लूटाथायोन और कैटालेज एंजाइम, लेकिन ये हमारे शरीर में खुद ही बनता है। चौथे टाइप का एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट बेस्ड होता है, जो कि हर अलग अलग रंग के फूड में अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज और पीले रंग के खाने में बीटा कैरोटीन, लूटीन और जियाजेंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। पर्पल और ब्लू रंग के खाने में फ्लेवोनाइड और एंथोसायानिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। व्हाइट कलर के खाने में ईजीसीजी और एलिसीन नाम के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। लाल रंग के खाने में एलर्जिक एसिड, हेस्पेरेडिन और लाइकोपिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जबकि हरे रंग के खाने में क्लोरोफिल, लूटीन और जियाजेंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसलिए सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट को अपने खाने में इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हर अलग अलग कलर के खाने को बारी बारी से आपको अपने डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले तो हर दिन आपको एक बाउल भर के सलाद खाना चाहिए, जिसमें 4 से 5 अलग अलग तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप फल खाते हैं तो हर दिन अलग अलग रंग के फल को खाने की कोशिश करें। सब्जियों में भी अलग अलग रंग की सब्जियों को साथ में पकाकर या हर दिन बारी बारी से अपने खाने में अलग अलग रंग की सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जियों का जूस बनाकर या सूप बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इस तरीके से सब्जी और फलों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ही अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में पहुंच जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखने के साथ साथ पूरे शरीर को सेहतमंद रखने में भी मददगार होता है। एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट भी आती है, जिसका इस्तेमाल खाने के रूप में किया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि कई सारी साइंटिफिक स्टडी हमें बताती है कि खाने से मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि खाने में एंटीऑक्सीडेंट के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो कि शरीर में जाने के बाद साथ मिलकर काम करते हैं। जबकि एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट के रूप में इस्तेमाल करने से ओवरडोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिससे फायदे के बजाय शरीर को नुकसान हो सकता है। हालांकि कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट मार्केट में आमतौर पर बेची जाती है। लेकिन आपको हमेशा ही एंटीऑक्सीडेंट के लिए खाने की चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए।